हाजरीन महफिल, आई हुई जनता जनार्दन, आप लोग न्यू हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी ये संगीत प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमारे परमादरणीय सर्वसम्मानित शिवा कैसेट दिल्ली की ओर से आप लोगों का दर्शन मिल रहा है। आज हम आप लोगों को दिखाने चल रहे हैं फर्ज और कानून। फर्ज और कानून, बेटे का खून। फर्ज और कानून, बेटे का खून, उर्फ डाकू दिलशेर सिंह। आप लोग एक बार तमाशे का नाम फिर से नोट कर लीजिए। फर्ज और कानून, बेटे का खून, उर्फ डाकू दिलशेर सिंह। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की। दोस्तों, ये हिंदुस्तान होगा, ये हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान में रियाया चंद्रनगर होगा। चंद्रनगर रियासत के सम्राट श्रीमान चंद्रमण अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनके बाएं हाथ की तरफ उनके रियाया के मंत्री अभय प्रताप सिंह विराजमान होंगे। सारे कर्मचारी में संगीन से लैस होंगे। कंचनिया शाह की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। अब आप लोग देखिए, जय हिंद जय भारत। क्या प्यारा हम सब मिले गाएं बलिहार। क्या प्यारा सब मिले गाएं बलिहार। ताजे सुहाना चमो 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 के गामो 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 के ये दरबार। ताजे सुहाना चमे चम चमो के गामे गाम गामो के ये दरबार। ताजे सुहाना चमो चम चमो के गामो 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 के ये दरबार। ताजे सुहाना चमो चम चमो के गामे गाम गामो के ये दरबार। ताजे सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ए दरबार, हम सब मिले गाएं बलिहार। राजा चामो के मंत्री चामू के सेना पतु सरकार। राजा चामू के मंत्री चामू के सेना पतु सरकार। चामू के
मंत्री चमुके सेना पतु सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेना पति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेना पतु सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरकार। राजा चमके मंत्री चमके सेनापति सरकार। क्या प्यारा है ए दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है ए दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। महाराज चंदमण की, जय हो, महाराज चंदमण की, जय हो, महाराज चंदमण की। जय हो। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां, एक साड़ी इन्हें देकर रुखसत किया जाए। जो आज्ञा राजा। कर लो दरबारी। महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है। रात दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफिया, एक साड़ी देकर रुखसत करने में। कंचनियों, आज इस शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों के इनाम 5-5 सरफिया और एक साड़ी। 5-5 सरफिया, एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग सम्राट को आदाब करते हुए अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। तो आइए कंचनियों, एक करके बारी बारी से आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने वतन को जाइए। आइए कंचनियों। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए राजन, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। वफादारी
मंत्री मेरे चंद्रनगर के से प्रजा की लाओ खबरी करो न पल की देर। मंत्री अभय प्रताप सिंह जानगर घूमिए प्रजा की ख्वाहिशें पूरी करवाइए कमी होने न पावे किसी चीज की। कमी होने न पावे किसी चीज की रकम शाही खजाने से बटवाइए कमी होने न पावे। जाओ जाओ देखो हमारी रियासत की तरफ। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। ठीक है राजन, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो कहो मंत्रीवर, क्या कहना चाहते हो? समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। आप चल करके देखे महाराज जी, कोई कमियां किसी की दिखाती नहीं, और करते सब हैं बसर करते सब हैं बसर और अपने मकान, कोई कमियां किसी की दिखाती नहीं। महाराज, जिस राज में आप जैसे महाराज हो राजन, आप जैसे सम्राट हो राजन, वहां की प्रजा। शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। आज 20 वर्ष का दिन गुजर गया जब से हमारी रियासत का कारभार संभाला, तब से हमारी रियासत खुशहाल है। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, तुमसे कुछ और बात बताना चाहते। क्या बात है राजन? तुम तो जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया। 2 बच्चों को जन्म देकर वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। आज हमारे पास सिर्फ 2 औलाद हैं। एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी कृष्णावती है, और एक बेटा जिसका नाम राजकुमार किशोर है। राजकुमार किशोर, राजकुमारी कृष्णावती, इन दोनों बच्चों का बहुत बड़ा बचपना था, तब इनकी मां का स्वर्गवास हो गया है। आज राजकुमारी कृष्णावती, राजकुमार किशोर, तीसरा मैं, हम इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, तुम तो जानते हो हमारी ये चंद्रनगर रियासत के लोग हमें चंद्रमल के नाम से जानती हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, तुम तो ये भी जानते हो हमारी सेना के नायक सेनापति निडर सिंह सीमा सरहद व बॉर्डर पे पहरा दे रहा है। हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए उसे फोन करके तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। ठीक है राजा। दरबारी, महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है। सेना नायक सेनापति सीमा सरहद पर ड्यूटी रहा, उसे फोन करके
राज दरबार तत्काल बुला जावे। जैसे आपका आदेश हो। मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में सेनापति जी का मोबाइल नंबर है या नहीं। लो, लगता है कि हमारे मोबाइल में सेनापति जी का मोबाइल नंबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम मंत्री जी से पूछ लेते हैं सेनापति जी का नंबर। मंत्री जी, सेनापति जी का मोबाइल नंबर तो ही पुराना वाला है। 70-60 बे 73 88 46 70 60। नंबर तो बहुत बढ़िया लगता है, एयरटेल का नंबर है। ये नंबर ओके हो गया और ये घंटी जाने लगी। हेलो, कौन? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन? सर मैं दरबार का सिपाही बोल रहा हूँ। कहिए सिपाही। हाँ सर। एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाएं। सर, रवाना हो जाएं। कोई जरूरी या खास काम? हाँ हाँ सर, सम्राट आज आपसे कोई जरूरी ही बातें करना चाहती है। ठीक है, सम्राट से कह दीजिए हाँ कि सेना नायक निडर सिंह, हाँ सेना नायक निडर सिंह हाँ हाँ बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके हाँ शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए सर, आइए। हाँ तो दोस्तों, अब सेनापति जी सीमा सरहद से चल चुके हैं। अब आप लोग के सेनापति के हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी, गड़गड़ाहट के साथ। कहिए हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है राजन? क्या मकसद है राजन? सेनापति निडर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। सीमा सरहद व बॉर्डर से फोन करके बुलाने का मकसद, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। तो ध्यान से सेनापति बात तुम मेरी सुनो, ध्यान से। तो ध्यान से सेनापति बात मेरी सुनो, तेरे ही दम पे मेरी रियासत चले। ख्वाहिश से कोई हो तो कहो खोल कर, कुछ न घबराइए, कुछ न घबराइए। यानी हुजूर, आज आप सीमा सरहद का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आप बेखौफ रहिए महाराज जी, आप बेखौफ रहिए। ऐ महाराज जी, मेरे रहते हुए ना चिंता करो, कोई पैदा नहीं माई का लाल है जो बगावत करेगा। सुनो आपसे, हुजूर, आपके सीमा सरहद पर, आपके बॉर्डर पर जब तक सेनापति निडर सिंह तैनात रहेगा, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है राजन, नहीं देख सकता है।
दुश्मन या कोई आतंकवाद या कोई देशद्रोही आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ अगर नजर उठाता है राजन, तो मेरे बहादुर सिपाही उसका दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। आज 20 वर्ष का दिन गुजर गया जब से हमारी सेना का कारभार संभाला, तब से हमारी सेना भी सुरक्षित है, हमारी ये चंद्रनगर रियासत भी खुशहाल क्यों है। नहीं राजन? तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। और यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो, तुम्हारे ही बल पर हम अपनी ये रियासत चलाते हैं। अगर आज तुम न होते तो हमारी रियासत ना जाने कहाँ होती। ठीक है, आए हो तो जाओ जाओ, इस वक्त अपने बंगले पर अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करो। फजर होते ही सीमा सरहद पर चले जाना। सीमा सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सतर्क कर दो कि कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की हिम्मत न करे। क्यों नहीं राजन? हुजूर, आपके आदेशानुसार इसी वक्त मैं अपने बंगले पर जा रहा हूं। अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाएंगे। सर, रवाना हो। जाओ, इजाजत है। कल्लू दरबारी, सम्राट, आखिर बात क्या है? गलतियां को क्षमा हो सम्राट। आज एकाएक आपके इकलौती लाडली, आपकी आंखों का तारा राजकुमारी कृष्णावती अपने राजमहल से रात दरबार आना चाहते हैं सम्राट, रात दरबार आना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ सम्राट। मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णावती अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आ रही? क्यों नहीं सम्राट? आखिर बात क्या है? न जाने किस कारणवश सम्राट। ठीक है, जाओ जाओ, सम्मान के साथ हमारे समक्ष पेश करो।